बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हमदन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एएस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। बच्चों, हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर रे ऑप्टिक्स देख रहे थे। रे ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग लाइट को एक रे मानते हैं और रे की तरह हम इसको डील करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेव की तरह भी बिहेव करता है वो, उसको हम लोगों ने लाइट को कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया था। आगे हम लोग इसी चीज़ में आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन था, मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप लोग देखिए उसको। ठीक है, ये मेरा कोचिंग है, फिजिकल कोचिंग, जहाँ पे मेरा क्लासेस चलती हैं। ठीक है, बहुत सारे एक ही वीडियो मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया था ताकि आपके लिए वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराएं। ठीक है, सब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, सब्जेक्टिव तो मैं लिख के दूंगा ही आपको। ठीक है, क्या लिखना है आपको, पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे सोल्व कराएगा। ठीक है, तो एक ही जगह पे ढेर सारे नॉलेज, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश किया आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं जो हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या जो डिफरेंशिएशन, जैसे कि पहला शब्द क्या आता है कि भाई कि ये प्रकाशिकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये प्रकाशिकी है क्या। ठीक है, तो पहला ही आपको लिखा हुआ है, प्रकाशिकी में हम क्या करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगा, प्रकाशिकी कहलाएगा। क्लियर है। ठीक है, प्रकाश के बारे में कुछ पूछते हैं कि भाई प्रकाश के बारे में डिफिनेशन लिखिए, या फिर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रकाश का डिफिनेशन लिखना पड़ता है, परिभाषा उसका लिखना पड़ता है। तो देखो, परिभाषा लिखते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत सा कुछ टेक्निकल टर्म डालना है उसमें। देखो, हर कोई डिफिनेशन लिखेगा, पर तुम्हारे डिफिनेशन, तुम्हारे परिभाषा में कुछ अंतर होना चाहिए, जैसे यूनिकपन होना चाहिए। ठीक है, कि देख के एग्जाम को लगे यार ये तो बहुत जानता है। आसान चीजें जो लगता है कि आपको बार बार एग्जाम में आने ही वाला है, आता ही रहता है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे ताकि टीचर को इंप्रेस करेंगे। उसमें जो इंप्रेस कर लोगे तुम, तो बाकियों में नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं 10th ही बोर्ड की बात करता हूं। 10th आप लोग दे के आए हो, ठीक है, 12th अपने अभी तक आपने दिया नहीं। 10th में मेरा जानते हो कि बायो भी रहता है, बायो शायद 30 नंबर का या इसी प्रकार के कुछ नंबर का रहता है। ठीक है, मुझे बायो का एक भी क्वेश्चंस नहीं आते थे, एक भी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ घुमा फिरा के दे दिया गया था, स्पष्ट रूप से दिया नहीं गया था। तो मैंने कुछ रफली सबका भाई पढ़ा तो था, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता था। होता है ना कि लाइट का डिफिनेशन लिख दिया, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, तो मैंने इसमें कुछ ना कुछ लिखा, जो पढ़ा था कुछ ना कुछ दाएं बाएं करके लिखा। ठीक है, उसके 3 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। पता है उसमें मेरे साइंस में कितने नंबर आए थे, 95 नंबर, जिसमें 3 तो बायो का ऑब्जेक्टिव था, जो तो गया ही गया। ठीक है, बाकी उसने पूरे साइंस में कहीं पे मेरा नंबर नहीं काटा। ठीक है, क्यों नहीं नंबर काटा, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चंस को मैंने इतना बेहतर ढंग से लिखा था, एग्जामिनर के दिमाग में इतना बढ़िया इमेज बना था कि बाकी जब मैंने आलतू फालतू कुछ भी लिख दिया तो उसको भी उसने सही ही माना कि यार ये तो बहुत तेज लड़का है, तो सही लिखा होगा। उसको सही मार मार के उसने फुल नंबर देता चला गया। कितने नंबर कटे, 3 नंबर तो ऑब्जेक्टिव गया, बाकी 2 नंबर ही वो कहीं कहीं काटा होगा। 2 क्वेश्चन जो बड़े बड़े थे शायद उसमें 1-1 नंबर काटा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखिए ताकि आपको बाकी भाई 100% पूरा किताब आप पढ़ नहीं सकते हो। अगर आपको 100 नंबर लाना है, 90 से ऊपर मार्क्स लाना है, तो भैया आपको जो चीजें आता है उसको बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को प्रकाश लाइट का डिफिनेशन बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, पढ़ते आए कि नहीं आए, तो उसमें अगर हम बचपन से जिस चीज को जानते हैं तो उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रकाश का डिफरेंस मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले लिखा प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, तो मैंने एक टेक्निकल टर्म डाला है इसमें, क्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन मैंने दिया। उसके आगे देखो, जिसका हमारी आंखों की रेटिना पर पढ़ने के बाद देखने की अनुभूति होती है, एक और टेक्निकल टर्म दिया, रेटिना दिया ना। अब आपको क्या लिखा होगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। ये आपके बुक में लिखा होगा या आपने रट रखा होगा, पर हमने यहाँ पे दो एक टेक्निकल टर्म डाले, लिखा वही है, 2 टेक्निकल टर्म डाले हैं मैंने। क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखो, पढ़ाते तो सब टीचर हैं, पढ़ा रहेंगे यही चीज पढ़ाएंगे जो सिलेबस में, हो सकता है उनको कुछ चीजें नहीं भी आती होगी तो उसको छोड़ भी देते होंगे वो। ठीक है, पर टॉपर से पढ़ोगे तो टॉपर नंबर लाओगे। ठीक है, अब मैंने खुद ही सब जगह 90-100 में नंबर लाया है, तो मुझे पता है कि भैया हर चीज तो तुम जैसे पढ़ते थे मैं भी उसी ही पढ़ता था। ठीक है, हर चीज तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं, तो कैसे नंबर लाया जाता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ रहोगे, पूरे कोर्स को देखोगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ों के। देखो, पहले मैंने क्या किया, क्विक रिवीजन करा दिया, क्योंकि आपको एक जो पिछला वीडियो था उसमें एक पूरा एक आपको थीम दे दिया कि भैया ये सब चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो बचने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, आएगा तो आप टिक करोगे, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें देखो,
अगर हमको कुछ लिखना है तो लिखेंगे तो एक लाइन ऐसा मैं लिख दूंगा, ठीक है। अगर मुझे आता है तो एक लाइन ऐसा लिख दूंगा कि वो बाकी क्वेश्चन तो बिना पढ़े हुए नंबर देगा, ठीक है। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। तो देखिए क्या मैंने क्या, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग जानते थे हम लोग, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। दूसरा आंखों की रेटिना, रेटिना भी जानते हो आप लोग, रेटिना क्या होता है आप 10th में पढ़ के आए हो, पर मैंने उसको यहाँ पे लिखा, ठीक है, ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ये देखो कि उसको ये समझे कि बच्चे को प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये उसको पता है, ये वो रेटिना के बारे में भी जानता है। तो उसको हमने इंफॉर्मेशन दिया, लाइन एक ही लिखा है, ठीक है, पर इंफॉर्मेशन हमने दिया कि हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमने ढेर से अपना ज्ञान दिखाया उसको, सोबाजी इसको करते हैं, ठीक है। भाई आपका कॉपी गया है ना उसके पास, उसे कैसे पता कितना आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। यही कारण होता है कि देखते हो कि जो आपके क्लास का सबसे तेज लड़का है ना, वो भी एग्जाम में खराब कर जाता है। क्योंकि देखो आपका स्कूल जो 10th बोर्ड में आपने देखा होगा, 10th बोर्ड में खास करके आप देखिए 10th बोर्ड में क्या होता है कि आपके क्लास का जो टॉपर्स होता है उसके नंबर खराब हो जाते हैं, कुछ खराब रहता है वो अच्छा कर जाता है बोर्ड में, और कहता है कि हमको नंबर नहीं दिया। नंबर कैसे देगा, जो स्कूल में जो कॉपी चेक होता है उसको पता होता है कि ये टीचर, ये स्टूडेंट तेज है, यह स्टूडेंट अगर तेज है तो उसको उसी अनुसार मार्किंग दे देता है टीचर। पर वहां पे कॉपी गई, वहां पर आपका शकल नहीं गया है, आपको वो पहचानता नहीं है, तो वो कॉपी देख के वो जज करेगा कि कौन तेज है कौन खराब है। तो आपका एक एक लाइन ऐसा होना चाहिए जो ये बता दे उसको कि आप तेज हो, आप इंटेलिजेंट हो। ऑटोमेटिकली आपका नंबर वो पहले ही गेस कर लेता है कि बच्चे का कितना नंबर आना चाहिए। गलती से अगर तुम्हारा बहुत तेज लड़के हो, तुमने तुम्हारा एक ही ये सेंटेंस तुमने लिख दिया ना, और मान लिया तुम्हारा नंबर सिर्फ 45 आए, 100 में 5 45 पर नंबर आए, वो दोबारा तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, उसको शक होगा कि नहीं ये बच्चा का इतना कम नंबर आ ही नहीं सकता है, ये तो तेज लड़का है, वो खुद ही उसको लगेगा, और वो दोबारा अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो फिर से वो चेक करके देगा। तो ऐसा इंप्रेशन बनाइए कि आपका ना क्वेश्चन छूट पाए। देखो दूसरा चीज तुम देख रहे हो कि मुझे लिखने का तरीका देखो, मैं हर चीज को पॉइंट में लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, कोई पॉइंट छूटने का चांस ही नहीं है कि कॉपी नहीं ना चेक हो, कोई क्वेश्चन छूट जाए, साफ क्लियर लिख रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव चीजें बताना था तो अलग ढंग से मैं लिख रहा था, क्योंकि आपको वो बताना था, लिखना नहीं था मुझे एग्जाम में, ये चीजें लिखना है मैं एग्जाम में, तो इस सब चीजों को मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं आपको, ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार कर रहा हूं, लिखना भी सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ पढ़ना भैया दशा बस रट रहे हैं, बस रटना ही सिखाया जाता है यहाँ के कोचिंग में। तो रटने से कुछ नहीं होता, कितना रटोगे, ठीक है, दिन भर पढ़ते रहोगे, नंबर कुछ नहीं आएगा, बस आप नंबर नहीं लाओगे, बस टीचर एक शब्द कहते हैं पढ़ भी नहीं किया तो नंबर कैसे, पढ़ने से, अरे पढ़ तो हर को रहा है, ठीक है, सर से ही पूछ लेना कि सर आप भी तो पढ़े थे, आपका कितना नंबर है, पूछ लेना। फिर कहेंगे सर हमारा 90 तो 100 क्यों नहीं है, पढ़े नहीं आप, पूछना सर से अपने, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रम में कहो तो एंगस्ट्रम मैंने इसको कितना लिखा था 4000 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसको नैनोमीटर में कितना लिख सकते हैं 400 नैनोमीटर, किसका होता है, बैंगनी प्रकाश का होता है, से लेकर 750 नैनोमीटर, 750 कितना लिख सकते हैं 7500 एंगस्ट्रम, जो किसका होता है, लाल प्रकाश का होता है, के बीच होती है। तो दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 से लेके 7500 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, ठीक है, और इसी के बीच में पूरा होता है, जो कि 4000 किसका होता है, 4000 होता है बैंगनी प्रकाश का, और 7500 किसका होता है, लाल प्रकाश का होता है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आए होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, तो आपको उम्मीद करता हूं याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट एक इंफॉर्मेशन है, श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होता है, साधारण रूप से सभी प्रकाश, सभी दृश्य प्रकाश, जितने भी दृश्य कलर हैं, ठीक है, विविग्योर जो मैंने बताया, सारे का क्या है, बराबर रूप से मिश्रण है, जितने भी कलर आप देखते हो सभी का इक्वल मिश्रण है, लगभग इक्वल, साधारण रूप से, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स दूर दूर यूनिट है तो सबका उतना ही है, नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेटली सब लोग सबका सब इक्वल भाग मिला हुआ है श्वेत प्रकाश में, ठीक है। उसके बाद एक और ज्ञान की बात है, ये भी आपको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसको भी मैंने यहां पे लिख दिया है। प्रकाश की किरणों में ऊर्जा क्वांटा, यानी कि ऊर्जा के पैकेट के रूप में रहता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, ठीक है, यानी कि लाइट में जो होता है वो एनर्जी सतत रूप से नहीं होता है, सतत रूप से मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, हर जगह एनर्जी नहीं भरा हो, जैसे आपका अपना शरीर देखिए, हर जगह मास है, कुछ ना कुछ मास है हर जगह, पर आप फैन को देखिए, फैन में देखो कुछ गैपिंग है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, आपके सर के ऊपर फैन चल रहा होगा उसको देखिए,
ठीक है। तो यही है कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी कि लाइट जो आता है उसमें कंटिन्यूस एनर्जी नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे भी एनर्जी होगा, नहीं। उसको यहाँ पे एनर्जी है, फिर कुछ जगह एनर्जी नहीं है, फिर कहीं कहीं एनर्जी है, फिर कहीं पे एनर्जी नहीं है, फिर कहीं पे एनर्जी है। तो एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। लाइट में एनर्जी जो होता है वो पैकेट के फॉर्म होता है, ये लोगों को पता नहीं होता। इसको प्रूफ किया था आइंस्टीन को, इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूंकि आ सकता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको कवर कर लिया, ठीक है। तो प्रकाश की किरण में जो ऊर्जा होती है वो क्वांटा के फॉर्म में होता है, ऊर्जा के पैकेट के फॉर्म में होता है, जिस पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का पैकेट, जिसका पार्ले जी का पैकेट समझ लो, पार्ले जी का पैकेट होता है ना। तो मान लिया कि मुझे बिस्किट देना है तुमको, ठीक है, तो मैं 1 पैकेट दूंगा, 2 पैकेट दूंगा, 3 पैकेट दूंगा, इस प्रकार से दूंगा ना, ठीक है। उसी प्रकार से ऊर्जा का ही वो पैकेट के फॉर्म में उसके पास रहता है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता। जैसे पानी का कंटिन्यूअस धारा बह रहा है, ठीक है, जैसे पानी पड़ता है तो बूंदे बूंद पड़ता है कि नहीं, बूंद गिरता है, तो वो होता है डिस्क्रीट फॉर्म, यानी कि ये असतत रूप, असतत रूप, ठीक है, सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और अगर पानी पाइप से पटाते हो आप, पाइप से पानी पटाते हो तो क्या होता है, कंटिन्यूअस पानी उसको मिलता रहता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सतत रूप, क्या कहते हैं, सतत रूप से एनर्जी उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लाइट में होता है वो असतत, जो होता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में एनर्जी होता है। फिलहाल तो इतना ही जानिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। प्रकाश का गति के बारे में मैंने बता ही रखा था पिछले ही वीडियो में, ये 299,792 किलोमीटर पर आवर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश की किरणें साधारणतः सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी आप जानते हो, बचपन से पढ़ते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसके लिए प्रयोग भी किया होगा आपने क्लास 10th में, ठीक है। पर मैं थोड़ा सा और ज्ञान देता हूँ, मैं एक्स्ट्रा ज्ञान भी देता हूँ, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन सेट करेगा उसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे वो लेके चलता है, वो भी कहीं पढ़ेगा तो उसके दिमाग में जो है वो पूछ देता है वो, ठीक है। तो क्या है भाई, प्रकाश सीधी रेखा में तो चलता है, पर नोट, जब प्रकाश तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वो अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है, ठीक है। प्रकाश की इस प्रकार के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन भी बाय द वे आपको पढ़ना है आगे के चैप्टर में, वेव वगैरह में, ठीक है। अगला चैप्टर है ना आपका प्रकाशीय तरंग, उसमें पढ़ना है आपको, विवर्तन भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने विवर्तन को यहाँ पर दे दिया आप लोगों को, कि आप लोग को ये पढ़ाया गया अभी तक कि प्रकाश जब भी चलती है वो सीधी रेखा में चलती है। पर मैंने बताया आप लोगों को कि कोई अगर सामने को ऑब्स्ट्रक्ट आ जाता है, कोई प्रतिरोध आ जाता है, कोई अवरोध आ जाता है, ठीक है, तो उसके किनारों से, मान लेते कोई दीवार आ गया तो उसके किनारा से टकरा के वो क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, वो किनारे से टकरा के मुड़ जाती है। प्रकाश की इस प्रकार से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश विवर्तित हो गया, तो प्रकाश भी अपना रास्ता बदलता, बहुत जगह बदलता है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, अरे सीधी रेखा बहुत जगह, ब्लैक होल उसको, लाइट को तो बिल्कुल मोड़ देता है। मान लेते ब्लैक होल ये है, तो लाइट यहाँ से जाएगा ना तो इसको खींच के मोड़ देता है ऐसे, यहाँ पे जाएगा तो फिर लौटने ही नहीं देगा वो, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में आप लोग गूगल करना, आपको मिलेगा, मेरे भी यूट्यूब पे चैनल पे भी अपलोडेड है, ठीक है। तो आप बिल्कुल लाइट रे को वो मोड़ देता है, तो लाइट रे मुड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मुड़ता है, पर आपके लेवल पे रे ऑप्टिक्स में लाइट रे सीधी रेखा में ही चलेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, दाएं बाएं लिखा गया है, कुछ छूट जाता है तो वो आगे पीछे लिखा जाता है। बच्चों को पढ़ाते वक्त तो भैया हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं, पर नोट्स बनाते वक्त जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आगे पीछे हो जाता है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, जानते ही हो, तो वो सरल रेखा जो है उस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं, ठीक है। ये भी बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, इसलिए इसको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी बुक जो 12th का उसमें लिखा हुआ है तो वो पूछ भी सकता है आपसे, इसलिए मैंने आपको फिर से 10th वाला सिलेबस भी कुछ एक रिकॉल करा दे रहा हूँ, याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम किरण कहते हैं, तथा इसी प्रकार के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज का भी डेफिनेशन हो गया यहाँ पे, किरण का भी परिभाषा हो गया इसमें, ठीक है। उसके अलावा कुछ और ज्ञान की बातें हैं, ये भी बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आवश्यक शर्तें क्या है, मुख्य, तो किसी वस्तु को अगर देखना है तो उसके लिए 2 प्रमुख शर्त है, 2 प्रमुख चीजें होना चाहिए, 2 प्रमुख कारण है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। पहला क्या है कारण है भाई, प्रकाश का किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचना,
ठीक है, यानी कि अगर कोई हमें एक पेन है, हमारा एक कलम है, ये हमारा कलम है, इसको देखना है, ये यहाँ पर तुम हो, ठीक है, अगर तुमको देखना है ये आंखों से, तो ये कैसे देखोगे तुम? तो भैया ये कलम तो लाइट जनरेट कर नहीं सकता, तो कहीं से लाइट आए, इससे टकराए, तुम्हारी आंखों तक पहुंचे, तब जाके ये कलम तुम्हें दिखेगा। अगर इस तीनों रास्तों में कहीं पे भी प्रतिरोध आ गया, कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ गई, तो आपको ये नहीं दिखेगा। मान लेते हैं इस रास्ते में कुछ डाल दिए तुम, लाइट आने नहीं दिए, तो आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। या इस ऑब्जेक्ट तक तो लाइट आया, पर ये आपकी आंख तक पहुंचा था, बीच में तुमने अपना हाथ रख दिया, तब भी ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कहीं पे भी बीच रास्ते में दिक्कत आ गई, ठीक है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मस्ट है कि आप आपके उस ऑब्जेक्ट के और लाइट सोर्स के बीच में कोई ना आए। ठीक है, यानी कि आप वैसा ही देखते हो जैसा वो रिफ्लेक्ट करता है। कोई ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखता है जैसा वो रिफ्लेक्ट करता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ठीक है, यानी कि अगर आपको गुलाब, रोज गुलाब होता है, गुलाब लाल कलर का दिखता है, सबको पसंद होता है। ठीक है, वो लाल कलर का क्यों दिखता है भाई? व्हाइट लाइट तो आ रहा है उसमें सारे कलर का, सन से लाइट आ रहा है। ठीक है, सन से तो व्हाइट लाइट आ रहा है। कैसा लाइट आ रहा है? व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश आ रहा है। ठीक है, व्हाइट पर आपको रेड क्यों दिखता है? ये रेड क्यों दिखता है? क्योंकि व्हाइट लाइट से आ रहा है, सारे लाइट को अपने पास रख लेता है, सारे कलर को अपने पास रख देता है, सिर्फ रेड कलर को ही वो आगे परावर्तित करता है, आगे रिफ्लेक्ट करता है, और यही कारण होता है कि आपको ये लाल कलर का दिखता है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि फलाना चीज फलाना कलर का क्यों दिख रहा है, तो आपको क्या जवाब देना है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो उस कलर को परावर्तित करता है, बाकी कलर को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, इतना जवाब याद रखोगे। कोई भी चीज उस कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी चीजों को वो अपने पास रख लेता है। सेकंड ज्ञान की बात एक और है आपका, किसी वस्तु के खुद के तापमान के लिए प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन। तो दो रीजन है। एक रीजन तो है कि भैया कि आप कहीं से लाइट आए, उस ऑब्जेक्ट पर पड़े, और वो ऑब्जेक्ट से पड़ के उस परावर्तित होकर आपकी आंख तक चला जाए, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा, वो वस्तु आपको दिख जाएगा। दूसरा क्या कारण है? दूसरा है कि भाई वो कोई वस्तु खुद के अपने तापमान के कारण, खुद की गर्मी के कारण वो प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करे। ठीक है, कोई वस्तु क्या करे? खुद के तापमान के कारण वो प्रकाश विकिरण को उत्सर्जित करता रहे, उत्पन्न करता रहे। प्रकाश उत्पन्न अगर कोई ऑब्जेक्ट करेगा खुद से, और क्यों ऑब्जेक्ट, देखो कितना सारा ज्ञान दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश उत्पन्न क्यों करता है, क्योंकि उसका अगर आप टेम्परेचर, आप तापमान बढ़ाते जाते हो तो एक लिमिट के बाद वो लाइट को इमिट करना शुरू कर देता है, वो प्रकाश को उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप लोहे को ले लो या चम्मच ले लो, कुछ भी, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करो तो लाल लाल हो जाता है कि नहीं, तो रोशनी देने लगता है। तो इसी प्रकार से कुछ बहुत ज़्यादा तापमान पर किसी को रख देते हो तो वो क्या करने लगता है? प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। ठीक है, चलिए इतना अगर आपने समझा तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन IIT पूछता है। ठीक है, कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। दो बैलून है, एक ये बैलून है और एक ये बैलून है। दो बैलून है, एक ब्लू कलर का बैलून